हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं फिर आज आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में आज हम लोग कंबाइंड टॉपिक, कॉमन टॉपिक जो है फैक्टर्स मल्टीपल क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये जो कॉमन टॉपिक है ये सभी क्लास के लिए क्लास 4 5 सब पढ़ेंगे। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकालते हैं। लेकिन अक्सर बच्चों को इसमें क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। लेकिन क्लास 10th में भी एलसीएम एचसीएफ से पहला एक्सरसाइज से पहला चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारा। दूसरा, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको समझ में आएगा, ये वर्ड समझ में आएगा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसकी मदद से क्लास 8 में भी पहले नंबर चैप्टर में फैक्टराइजेशन है, क्लास 9 में भी है, क्लास 10th में भी उसका यूज है। दूसरा, अगर इसको समझना है तो आपको मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। कुल मिला के बात हुआ कि ये सब कॉमन टॉपिक से डेली लाइफ में आप लगभग चैप्टर में यूज होता है, इसको आपको जानना चाहिए। इस वीडियो को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद जितना टॉपिक आप देख रहे हैं लिखा हुआ, फैक्टर्स मल्टीपल, प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम एचसीएफ, इवन की प्राइम नंबर्स क्या होता है, ये सब के बारे में आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारा टॉपिक के रिलेशन समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, फैक्टर्स। चलिए इसी को समझते हैं। क्लास 8 9 में फैक्टर थ्योरम आप पढ़े होंगे, ठीक है। छोड़िए जो भी पढ़े नहीं पढ़े, अभी आप समझते हैं फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। फैक्टर्स का अगर डिफिनेशन हमको कहिएगा, डिफिनेशन हम बोल देते हैं कि द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का जो एग्जैक्ट डिवाइजर है। नहीं समझ में आ तो जरा देखिए। मान लीजिए एक नंबर हम यहाँ लिखते हैं 12, एक नंबर क्या लिखे हमने 12। अगर आपको कहें कि इस 12 को ना डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, तो क्या ये 12 2 से पूरा पूरा कटेगा। पूरा पूरा कटने का मतलब ये हुआ कि जब इसको डिवाइड कीजिएगा 6 2 12, रिमाइंडर क्या आ रहा, आउटपुट मतलब जीरो आ रहा, रिमाइंडर क्या आ रहा, जीरो। अगर किसी नंबर को यानी 12 को हमने डिवाइड किया किससे, 2 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो। तो हम कहेंगे कि 12 जो है 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब 12 का एक फैक्टर क्या है, 2। यानी 12 का जो एक एग्जैक्ट डिवाइजर है, पूरा पूरा काटने वाला क्या है, 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब 12 का एक फैक्टर क्या है, 2 है। सिमिलरली अगर कहें कि 12 को 3 से काटिए तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, फिर तो पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 12 3 से भी पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब 12 का एक फैक्टर 3 भी होगा। और बताइए 12 किससे कटेगा। देखिए तो यहाँ अगर 4 लगा दे, 4 से काटिए तो फिर भी तो कट जाएगा पूरा पूरा। 3 4 3 जा 12, तो 12 का एक फैक्टर 4 भी है। अगर हम 6 लगा दे तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, फिर 6 से भी पूरा पूरा कट रहा, कोई दिक्कत। अगर मैं कहूं कि 12 को अगर 12 से काटे तो क्या होगा, 1 आएगा। इसका मतलब 12 का एक फैक्टर 12 भी है। क्या आपको फैक्टर समझ में आ रहा। फैक्टर का मतलब गिवन नंबर को कौन कौन पूरा पूरा काट दे रहा, किससे किससे पूरा पूरा वो कट जा रहा। जिससे जिससे पूरा पूरा वो गिवन नंबर कट रहा, तो वो सारा क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा। और एक बात और बताइए, क्या 12 को हम 1 से डिवाइड करें तो क्या पूरा पूरा नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, 1 भी होगा। एक बात जरा गौर से सुन लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं पहले। अगर मैं कहूं कि आप लोगों को 10 का फैक्टर बताइए, तो 10 1 से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से भी। जरा गौर से देखिए, 1 और 12 का फैक्टर है, 1 और 2 10 का फैक्टर है। माय मिस्टेक, 2 को छोड़िए, 1 और 10। यानी कि अगर कोई नंबर आपको दिया गया है, पूछ रहा है कि उसका फैक्टर निकाले, तो 1 तो उसका फैक्टर होगा ही होगा, साथ ही साथ वो गिवन नंबर भी उसका क्या कहलाएगा, या क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। एक और एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि 21 का फैक्टर, तो 1 से कटेगा, क्या 2 से कटेगा, ये प्रॉब्लम नहीं, 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, और 21। देखिए 1 और 21 इसका फैक्टर है। यानी अगर कोई नंबर का फैक्टर निकालने जाए तो 1 तो सबका फैक्टर होगा, और गिवन नंबर भी सबका फैक्टर होगा। क्या आपको ये फैक्टर वर्ड समझ में आया। फैक्टर वर्ड का मतलब कोई नंबर आपको दे दिया गया है, इस नंबर को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा।
किससे किससे डिवाइड करने से ये नंबर रिमाइंडर 0 आएगा, तो जो भी नंबर होगा इसका फैक्टर कहलाएगा। सॉरी, गौर करने वाला बात क्या है कि फैक्टर्स किसी भी नंबर का, देखिए, मैक्सिमम कहां तक जा सकता हो, गिवन नंबर तक। कहां तक, कहां तक, यानी फैक्टर्स हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, फैक्टर्स हमेशा गिवन नंबर से छोटा होगा या एटलीस्ट या एट मोस्ट उसके बराबर हो सकता है। फैक्टर्स कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, यानी 12 का फैक्टर 12 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 12 भी हो सकता। क्या आपको समझ में आ रहा बात? इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी नंबर का फैक्टर जो भी होगा वो गिवन नंबर से या तो छोटा होगा या उसके मैक्सिमम, क्या इसको बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू। इसको मिटा दें तो ग्रेट लेस देन हो गया, इसको लगा दें इक्वल टू हो गया, तो पता चला कि फैक्टर्स हमेशा छोटा होगा या मैक्सिमम बड़ा बराबर हो सकता, बड़ा कभी नहीं हो सकता, ग्रेटर कभी नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं आपको फैक्टर समझ में आया होगा। जब ये फैक्टर समझ जाइएगा तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आएगा बहुत अच्छा से। चलिए अब थोड़ा देखते हैं मल्टीपल्स के बारे में। अभी हम लोग क्या पढ़े कि 12 का जो फैक्टर है ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स किसको कहेंगे? अगर मुझे आप बोलिएगा कि सर आप ऐसा वर्ड बताइए मल्टीपल्स का जो सबसे आसान हो और कभी भूलने वाला नहीं, तो मल्टीपल्स को एक वर्ड में याद रखिए। इसको टेबल जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 2 का टेबल पढ़े होंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का टेबल एंड सो ऑन। अगर मैं कहूँ कि 2 का टेबल लिखे तो बाबू अभी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो ध्यान से देखिएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं। इसको पढ़ते हैं 2 1 जा 2, इसको पढ़ते हैं 2 2 जा 4, इसको पढ़ते हैं 2 3 जा 6, इसको पढ़ते हैं 2 4 जा 8, इसको पढ़ते हैं 2 5 जा 10, इसको पढ़ते हैं 2 6 जा 12, इसको पढ़ते हैं 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ 2 11 जा 22, 2 12 जा 24? बिल्कुल लिख सकता हूँ। केवल हम लोग 10 तक ही याद कराते बच्चों को, लेकिन आप चाहे तो इनफिनिट तक लिख सकते हैं। जब देखिए तो सब में 2 2 2 2 है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। जब ये सारा इसका मल्टीपल है, पता क्या चला कि सर 2 तो सब में कॉमन है ना, 2 सब में कॉमन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि अगर आपको 2 का मल्टीपल लिखना है तो 2 को किसी नेचुरल नंबर से, किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉरी, जो वैल्यू आएगा उसका क्या होगा, मल्टीपल। जैसे अगर मैं कहूँ 2 का मल्टीपल हमको लिखना है तो 2 इंटू 100 लिख दिए, 200 क्या हो गया इसका मल्टीपल। 2 का मल्टीपल यानी मल्टीपल का मतलब गिवन नंबर को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 100 से, 200 से, 400 से, 81 से, 89 से मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है वो क्या होगा, इसका मल्टीपल कहलाएगा। क्या आपको मल्टीपल समझ में आया? एक वर्ड में समझिए, मल्टीपल क्या है, टेबल, यानी उस गिवन नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएगा क्या कहलाएगा, उसका मल्टीपल। काउंटिंग नंबर होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि 7 का मल्टीपल बताइए, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ये सब क्या है, इसका मल्टीपल है। चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7 का मल्टीपल 7 इंटू 100, 700 हो जाएगा, 7 इंटू 200, 1400 हो जाएगा। ये सब क्या है, इसका मल्टीपल है। जरा गौर करने वाला बात है, 2 का मल्टीपल 2 से स्टार्ट हो रहा, उससे बढ़ता ही जा रहा। 7 का मल्टीपल 7 से स्टार्ट हो रहा, उससे बढ़ता ही जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर का जो मल्टीपल होगा गिवन नंबर से हमेशा बड़ा होगा या कम से कम उसके बराबर होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। इस बात को भी आप नोट बना के लिख लीजिएगा कि मल्टीपल जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है या इक्वल होता है किसके, गिवन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि मल्टीपल बड़ा होता है। आप अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर कभी मल्टीपल को फैक्टर्स बोल देता है, कभी फैक्टर्स को मल्टीपल बोल देता है, उसको समझ में आता, निकालने में आता है, लेकिन बोल देता उल्टा पुल्टा, कभी मल्टीपल को फैक्टर्स बोल देता, फैक्टर्स को मल्टीपल बोल देता। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा,
फैक्टर हमेशा छोटा होगा। जैसे मैं कहूं कि 10, इसका 2 लिखा हुआ, अब बताइए फैक्टर है कि मल्टीपल है? आपको पता होगा कि फैक्टर्स हमेशा 10 गिवन नंबर से छोटा होता है, छोटा है तो फैक्टर होगा। तो अच्छा हुआ सर कि 10 का मल्टीपल 2 होगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 क्या हो गया, 10 से छोटा होगी। ये समझ में आ रहा है आपको बात? चलिए एक बात और, अगर मैं कहूँ 10 को 2 इंटू 5, क्या लिख दो, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 जब है तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 10 आ रहा है, 10 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 आ रहा है, इसका मतलब 2 का एक मल्टीपल 10 भी है और 5 का एक मल्टीपल क्या है, 10 मल्टीपल, यानी 5 का मल्टीपल 10 है, 2 का मल्टीपल क्या है 10, 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे 10 बन जाएगा, 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर दे 10 बन जाएगा, लेकिन 10 को अगर 2 से डिवाइड करे पूरा पूरा कट जाएगा, 10 को अगर 5 से डिवाइड करे पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, फैक्टर्स। तो पता है चला कि अगर आप मान लो 2 का ही मल्टीपल लिखे, मान लो 200, कैसे लिखे होंगे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किए होंगे, कितना आ गया 200। अगर 2 का मल्टीपल 200 है, इसका मतलब 200 का फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, यानी फैक्टर्स और मल्टीपल आपको रिवर्स होता हुआ दिखेगा। कई बार समझ में आया आपको? चलिए इसकी मदद से ना एक नंबर और हम लोग पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पे फैक्टर सबको समझ में आ गया, मल्टीपल समझ में आ गया, प्राइम फैक्टर्स पढ़ने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं। प्राइम नंबर्स पढ़ने से पहले आपको हम अगर मैं कहूं कि आप ना 1 का फैक्टर निकालिए, आप बोलिएगा 1 का फैक्टर सर 1 ही होगा, ये फैक्टर्स का बात चल रहा। अगर मैं कहूँ 2 का फैक्टर्स तब कहेंगे सर 1 होगा 2 होगा, मैं कहूँ 3 का फैक्टर्स 1 होगा 1 होगा 3 होगा, 4 का फैक्टर्स 1 होगा 2 होगा 4 होगा, 5 का फैक्टर्स 1 होगा 5 होगा, 6 का फैक्टर्स 1 होगा 2 होगा 3 होगा 6 होगा, 7 का फैक्टर 1 होगा 7 होगा, 8 का फैक्टर 1 होगा 2 होगा 4 होगा 8 होगा। चलिए 9 का फैक्टर्स 1 होगा 3 होगा 9 होगा, 10 का फैक्टर्स 1 होगा 2 होगा 5 होगा 10 होगा, 11 का फैक्टर्स 1 11, 12 का फैक्टर्स 1 2 3 4 6 और 11 12। कितना लिखे आप लिखिए सबको, जरा ध्यान से सुनिए मैं बोल क्या रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। 2 का क्या फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 का क्या फैक्टर है 2, 5 का क्या फैक्टर है 2, 7 का क्या फैक्टर है 2, 11 का क्या फैक्टर है 2, बाकी सबका किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 7 होगा। 1 में तो और एक्सेप्शन है, 1 में तो एक का फैक्टर है। जरा सुनिए, ऐसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो, जैसे 2 का 2 फैक्टर है, 3 का 2 फैक्टर है, 5 का 2 फैक्टर है, 7 का 2 फैक्टर है, जिसका 2 फैक्टर है उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हेडिंग में लिखिए प्राइम नंबर्स, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन समझने के लिए प्राइम नंबर का समझना बहुत जरूरी है। प्राइम नंबर्स डिफिनेशन लिखिएगा, प्राइम नंबर्स लिखिए a number which has only two factors, one and itself, यानी एक ऐसा नंबर जिसका 2 ही फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा और एक खुद वो नंबर होगा। देखिए तो जरा ध्यान से, 2 फैक्टर किसका है, 2 का है तो 2 प्राइम नंबर है, किसका है 3 का है प्राइम नंबर है, 5 का है प्राइम नंबर है, 7 का है प्राइम नंबर है, 11 का है प्राइम है, 13 का होगा प्राइम होगा, 17 का होगा प्राइम होगा, 19 का होगा प्राइम, 23 का होगा प्राइम नंबर होगा एंड सो ऑन। ये सब का फैक्टर निकाल के देखिएगा, आपको 2 ही फैक्टर दिखेगा, उस फैक्टर में एक तो 1 है और एक वो खुद नंबर है, एक तो 1 है 3 का, एक वो खुद नंबर है, यानी 2 फैक्टर जो होगा उस फैक्टर्स में एक 1 होगा और एक वो खुद नंबर होगा, उसके अलावा कोई नंबर। इसको ऐसे ही बोलते हैं हम लोग कि एक ऐसा नंबर जो केवल एक से कटे और खुद से कटे और किसी नंबर से नहीं कटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या आपको प्राइम नंबर समझ में आया? उम्मीद करते हैं प्राइम नंबर्स को समझ में आया होगा। एक हमने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ कि 1 से लेकर 100 के बीच कितना प्राइम नंबर है उसको निकालने का तरीका, अगर आप नहीं देखें तो प्लीज वो देख लीजिएगा, तुरंत आपको 30 सेकंड में पता चल जाएगा 1 से लेकर 100 के बीच कितना प्राइम नंबर है, 20 से 30 कितना, 30 से 40 कितना, 40 से 50 कितना है। वीडियो हमारे चैनल पर है, जाके देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो है बिल्कुल 30 सेकंड का। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्राइम नंबर समझ में आया होगा। जरा देखिए
कि सर जो प्राइम नहीं है, जैसे 4 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, ये सब नंबर क्या है? तो जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो यहां लिख लेते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है हर क्लास के लिए। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, आप फंस जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको गौर से पढ़िएगा, एंड तक पढ़िएगा। कंपोजिट नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। किसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है भाई? 4 के पास। किसके पास? 6 के पास, 8 के पास, 9 के पास, 10 के पास, 12 के पास, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। इस सबके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। फिर गौर करने वाली बात एक और है कि सर आप ना तो प्राइम में 1 को लिखे, ना ही कंपोजिट में 1 को लिखे। तो 1 कहाँ गया? इसका 1 नंबर नहीं है? कहीं बिल्कुल नंबर है। तो बताइए 1 प्राइम है कि कंपोजिट है? डिफरेंस है कि इसके लिए 2 फैक्टर चाहिए, इसके लिए 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए। इन दोनों के कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता। कौन? 1। ना तो उसके पास 2 फैक्टर, ना ही 2 से ज्यादा फैक्टर है। प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर। इस बेचारे के पास एक ही फैक्टर है। तो इस नंबर को हम लोग कहते हैं कि ये ना तो प्राइम है, ना ही कंपोजिट है। तो नोट बना के बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा नोट नंबर 1 में कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है, ना ही कंपोजिट है। दूसरा बात, नोट बना के और बात लिखिएगा कि जितना नंबर देखिएगा प्राइम नंबर में, गौर से देखिए तो 3 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है, 7 ओड नंबर है, 11 ओड नंबर है, 13 ओड नंबर है, सारा का सारा ओड नंबर है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। तो नोट नंबर 2 में लिखिएगा 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यानी 2 जो है एक ऐसा नंबर है जो केवल एक नंबर है, वो इवन भी है और प्राइम भी। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन हुआ? 2 हुआ। कौन हुआ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? 4। कंपोजिट नंबर कौन है? 4। क्वेश्चन कभी ये पूछ लेता कि स्मॉलेस्ट या फिर फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन है? 9। फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या है? 9। तो एक बात और है, 1 से लेके 100 के बीच कितने ऐसे नंबर है जिसका केवल 3 ही फैक्टर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए तो 4 का 3 फैक्टर है, 9 का 3 फैक्टर है, 25 का 3 फैक्टर होगा। समझ रहे बात? तो 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, सबके पास कितना फैक्टर है? केवल 3 ही फैक्टर है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और ये इंपॉर्टेंट बात बताई ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये समझ गए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हेडिंग में लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आप छोड़ दिए कि क्या पढ़ने वाले, पहले एक नॉर्मल सा बात बताइए। आप ये बताइए कि 6 जो है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? आपका जवाब क्या होगा? अभी पढ़ा है, ये कंपोजिट नंबर है सर। क्यों? इसका एक फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो ये कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है? ये कंपोजिट। अगर मैं कहूं कि ये 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, आपका जवाब क्या होगा? सर ये जो है ये प्राइम नंबर है। कभी ये 6 2 बराबर हो सकता क्या? नहीं हो सकता। यानी ये प्राइम नंबर है, प्राइम। ठीक है, ये कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता, लेकिन हम बराबर तो लिख दिए तो गलत हो गया। तो हम कहेंगे सर एक और प्राइम नंबर लेके आ जाइए, 3 लिख दीजिए। 2 3 जा क्या हो गया? 6। ये भी कैसा है? प्राइम। तो दो प्राइम नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन रहा? 6। 6 कंपोजिट नंबर था, इसको हमने तोड़ के लिखा किसमें? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। एक बात और सुन लीजिए, 6 का एक मल्टीपल क्या है? 2, सॉरी फैक्टर 2। 6 का एक फैक्टर 3 भी है, 2 का एक मल्टीपल 6 है और 3 का ही मल्टीपल क्या है? 6। अगर मैं नॉर्मल कहूँ कि मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 को क्या करो? मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करो, 6 आएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। इसका उल्टा प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन।
यानी फैक्टराइजेशन में चीजों को तोड़ के लिखते हैं। तो हमने 6 को लिखा 2 इंटू 3, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। ये जो लिखने का तरीका आप अपनाएं, आपको पता था कि 2 इंटू 3 6 होता है। इस तरीका को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम किसी कंपोजिट नंबर को, किसी बड़ा नंबर को 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। डिफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ कंपोजिट नंबर into the product of 2 or more prime numbers is called prime factorization। आपको समझ में आया? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कोई नंबर आपको दिया हुआ, बड़ा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, उसको 2 या से अधिक सिंपल प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे एक और क्वेश्चन हम लिखने का मन होगा 12, तो क्या कीजिएगा आप? 12 तो कंपोजिट नंबर है, 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए तो 3 टू 6 टू 12 बराबर है। ये जो आप लिखे, ये जो लिखने का तरीका है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, आप तो सर बहुत चालाक हैं, छोटा छोटा नंबर लेकर मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, थोड़ा बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई करके दिखाइए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाइए। तो अब हम लोग समझने वाले हैं, उसके लिए मुझे भी नहीं पता होगा तो हम प्रोसेस लगाएंगे, आपको ही प्रोसेस लगाना पड़ेगा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत आसान तरीका भी है। जैसे इसी को 6 को लिखना है, तो 6 को हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस तरह से घेर देंगे और देखेंगे कि किससे ये कट रहा है। सबसे छोटा नंबर किससे कट रहा है? 2 से, काट दिए। किससे कटेगा? 3 से काटे, कोई फायदा है नहीं। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 को देखिए किससे कटेगा? या 2 से। कितना बार में? 6 बार में। जब तक 2 से कटेगा काटते रहेंगे। अच्छा, सवाल आपके मन में होगा कि सर 2 से ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर में तोड़ना, इसलिए प्राइम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं 3 बार में। अब तो भाग नहीं लगने वाला है, इसको प्रोडक्ट कर देंगे, यही क्या होगा? देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 है, यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका। जैसे एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। जैसे 144, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, नहीं 144 को कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में? तो इसको घेर दिए इस तरह से। देखिए किससे भाग लगेगा? ये 2 से लगेगा। 2 से लगेगा तो कितना होगा? डायरेक्ट डिवाइड करने आपको आता होगा। 1 तो नहीं लगेगा, तो 2 डिजिट ले लेंगे, 14 हो जाएगा। 7 टू जा 14, ठीक है। और कितना हो जाएगा? 2 टू जा 4। फिर किससे लगेगा? 2 से 36। फिर किससे लगेगा? 2 से कितना बार में? 18 बार में। फिर किससे लगेगा? 2 से। फिर किससे लगेगा? 3 से। क्या हम इसको ले सकते हैं? इसको प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 इंटू क्या? 2 है, 4। 3 इंटू 3। क्या आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया? कैसे करते हैं समझ में आया? प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई कंपोजिट नंबर को 2 या 2 से अधिक सिंपल यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। ये क्या कहलाता? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता। क्या आपको ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन का कहानी समझ में आया? जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आएगा, क्लास 8, 9, 10 में एक टॉपिक है पॉलिनोमियल में, फैक्टराइजेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। उसको समझने के लिए आपको ये फैक्टराइजेशन वर्ड समझ में आना चाहिए। फैक्टराइजेशन का मतलब कि कोई, अभी हम नंबर में बता रहे हैं, वहां पॉलिनोमियल में बताएंगे, वहां अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताएंगे कि कोई नंबर है, कंपोजिट नंबर है सॉरी, बड़ा नंबर है, इसको हम तोड़ तोड़ के सिंपल प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, यानी उल्टा प्रोसेस करते हैं। किसका? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही आएगा, लेकिन हम 144 मल्टीप्लाई करके दिया हुआ, इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या कहलाता? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड समझ में आया होगा। अब बचा क्या? एलसीएम और एचसीएफ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो एलसीएम और एचसीएफ को हम पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। बहुत सिंपल तरीके से 3 मेथड बताएंगे, डिफिनेशन बताएंगे क्या होता है, निकालने का तरीका क्या होता है, शॉर्ट में कैसे निकालते हैं, एलसीएम क्यों जरूरी है, ये बताएंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।